ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश से ये चीज होती है तो हाई कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए और सरकार को भी कि आखिर हम नहीं रहेंगे तो हाई कोर्ट का काम कहाँ से होगा। तो आप तो सारी चीज जब्त हाँ हो तो गई। वो फिर बंद हो तो फिर जब्त लाइन हो गई मीटर भी सब आपका कुछ जब्त सब कर कुछ। हाँ, लाइन मीटर यहाँ तक हर चीज जब्त हो गया। बिना नोटिस के मीटर हम लोग का गया है। आज सुबह में हम लोग को कोई नोटिस नहीं था और एक बैग आया है, तब से हम लोग का मीटर सरकार वगैरह की सब इस लेके। कैसे देख रहे हैं सरकार की एक तरफ कहती है कि 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। 5 तारीख से हाई कोर्ट खुल रहा है। खुद मैं 5 गो ब्रीफ तैयार करके रखे हुए हूँ। हाँ। यही लोग से न फोटो करावेंगे। यही मेरा टाइपिंग का काम है और हम टाइपिंग करके ही अपना कॉलेज फीस जो भी हो एक्सपेंसेस अपना मेंटेन करते थे। परिवार में हम लोग 3 लोग हैं, माँ, बाबूजी और हम। बाबूजी इस लायक नहीं है जो अब कमा सके, मतलब इसलिए सक्षम नहीं है काम यहाँ करेंगे। रोजगार क्या देंगे? रोजगार तो यहाँ छीना जा रहा है। जो व्यवस्थित है, कुछ काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसको अर्निंग को बंद किया जा रहा है। 1 रुपया कहीं से आने का ये नहीं, जो इसके भरोसे चल रहा है लोग। नए साल में छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा सरकार ने दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नए साल की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इसको लेकर सवाल भी कर रही है। अभी हम हाई कोर्ट 4 नंबर गेट के पीछे हैं और इधर देखिए, नवनिर्वाचित विधायकों के लिए जो यहाँ पर आवास बनाया गया है, ठीक उसके बाहर में छोटे छोटे जो व्यापारी है अपने व्यवसाय कर रहे थे, कई सालों से यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी बुलडोजर का प्रयोग किया गया और इनकी सामानें जब्त कर ली गई। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। भैया, आप ही का दुकान था यहाँ? जी हाँ, मेरा ही दुकान था। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? यहाँ मेरा 12-13 साल से दुकान था। मतलब 2014 से हम यहाँ थे। किस चीज की दुकान? फोटो कॉपी और टाइपिंग का था। ये तो हाई कोर्ट से रिलेटेड हाँ, हाई कोर्ट से। हाँ, हाई कोर्ट से। फ्लैट है। नहीं, 100% हाई कोर्ट से रिलेटेड दुकान था। अदर तो सरकार से जब सवाल होती है तो कहती है कि हाई कोर्ट के आदेश पर इस चीज को। तो ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश से ये चीज होती है तो हाई कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए और सरकार को भी कि आखिर हम नहीं रहेंगे तो हाई कोर्ट का काम कहाँ से होगा। तो आप तो सारी चीज जब्त हाँ हो तो गई। वो फिर बंद हो तो फिर जब्त लाइन हो गई मीटर भी सब आपका कुछ जब्त सब कर- कुछ। हाँ, लाइन मीटर यहाँ तक हर चीज जब्त हो गया। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हाँ, होती है। इस बार हाई कोर्ट का आदेश होता था कि जैसे कोई वकील कंप्लेन कर दिया या कुछ भी तो बार बार कर दिया जाता था, लेकिन इस बार तो कर दिया जाता था 2 दिन 4 दिन या महीने रोज में फिर हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते थे। लेकिन इस बार तो पूरी तरह से बुरी मतलब मीटर ही ले लिया गया, लाइन काट दिया गया, यूं कह ले कि परमानेंटली बंद करने के लिए किया गया है ताकि हम लोग इस फिर पहल को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बिहार में बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें छोटे छोटे व्यापारी जो है वो परेशान हो रहे हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग गरीब घर के हैं, हम लोग कमाते खाते हैं, लेकिन अब यही देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। अब हम लोग अब तो सोचने क्या पे बेवश हैं। क्या करेंगे? कुछ तो रास्ता निकालेंगे या तो फिर आपके आंखों के सामने ही आपके छोटे कारोबार को ध्वस्त कर दिया अब गया। ध्वस्त कर दिया गया तो अब तो हम लोग अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आगे का सोचना पड़ेगा हमें। कुछ रास्ता या तो यहाँ से पलायन करेंगे या तो फिर तो सरकार तो कह रही है कि हम लोग के बिहार से प्लान अब रुका हुआ है। तो कहाँ रुका हुआ? कैसे रोक रहे हैं आप? हमको साबित करके दिखाइए ना। इस तरह से रुकेगा? ये हमारा रोजगार उजाड़ देने से रुकेगा? अगर आप मेरा उजाड़ दिए तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर हम कमाने बाहर ही जाएंगे ना, दिल्ली जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, पलायन ही करेंगे ना। नहीं तो फिर क्राइम के रास्ते पे जाएंगे। आपका घर लूटेंगे, उनका घर लूटेंगे। आखिर मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरे माँ बाप भूखे मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या करें? पेट पालने करेंगे तो कुछ करेंगे ही। ऐसे भी क्राइम बढ़ रही है। आए दिन आप सुन रहे हैं फलना जगह ये लूट लिया, चिलना जगह वो लूट लिया, तो ऑटो में बिठा के वो ये कर लिया, वो कर लिया। तो क्यों हो रहा है? नोटिस जारी की है? कुछ भी नहीं, हम लोग को नथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। अटेंडम गाड़ी आती है नगर निगम की, इंक्रोचमेंट वाली आती है, नोच देती है, फाइन काट देती है। मैं खुद कम से कम 3 बार में अभी तक कम से कम 20,000 फाइन भर चुका हूँ। यहाँ पर 20,000। दूसरा बंदे हुए हैं, उन्होंने भी 20,000 भरा है। तीसरा बंदा वो है। मतलब हम लोग यहाँ जब भी इंक्रोचमेंट आती है तो हमेशा 5 से 10,000 रुपए फाइन देते हैं। तो आप लोग ने बात नहीं की? जब बुलडोजर बात करते हैं, समझे, कोशिश करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन यहाँ तक कि मैंने हाई कोर्ट एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। इंक्रोचमेंट आया डायरेक्ट। आपकी दुकान? हमारा तो 5 साल हो गया दुकान का। किस चीज की दुकान है? फोटो कॉपी टाइपिंग। अब तो 4 बंद हो गया। बंद होने से देखिए वैसा बात नहीं है। पहले भी इंक्रोचमेंट आया है, हम लोग का सामान उठा के ले गया है। फिर लाइन नहीं, मीटर लेके नहीं जाता था, लेकिन इस बार तो एकदम मीटर वगैरह सब लेके चला गया है। बिना नोटिस के मीटर हम लोग का गया है। आज सुबह में हम लोग को कोई नोटिस नहीं था और एक बैग आया है, तब से हम लोग का मीटर वगैरह सब लेके। कैसे देख रहे हैं? सरकार की एक तरफ कहती है कि 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। कि कैसा रोजगार है कि जब आप रोजगार जो कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो रोजगार कर रहा है, आज जाए हम ट्रेन जला दे,
ट्रेन जलने वाला जो कांड हुआ था इसी तरह से न हुआ था। आज हम जाए ट्रेन जला दे, कहीं लूट ले, तो उससे कोई प्रॉफिट तो है नहीं। हम अपना काम कर रहे थे, आप हमारे काम को बंद कर दिए, पूरी तरह से बंद कर दिया। आज हमारे पास ना मीटर है ना कुछ है, हम कहाँ मशीन कैसे स्टार्ट करें? तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ अब आगे देखिए क्या होता है, वही तो अब सोचना पड़ेगा। एक बैग आप पहले से नोटिस दिए नहीं है, एक बैग आपने उजाड़ दिया तो उसके बाद तो हमको सोचना ही ना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। सरकार का कोई नोटिस नहीं था, नहीं कोई नोटिस नहीं था, कोई वार्निंग नहीं था। आज सुबह में हम लोग आए हैं, चूंकि 5 तारीख से कोर्ट खुलने वाला है, इसलिए आज सुबह में हम लोग आए हैं। और एक बैग हम लोग आए हैं और हम लोग का दुकान भी उजाड़ दिया गया, मीटर भी लेके चला गया, जो हम लोग का फाइल वगैरह था वो सारा उठा के लेके चला गया है, पूरे सामान हाँ बांस वगैरह जो भी हम लोग अपना दुकान बनाए हुए थे जैसे भी वो सब उठा के ले गया है। कैसे हाँ, देख रहे हैं चाचा आप? हम मुंशी हैं यहाँ हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट में आप मुंशी है? जी 40 साल से, 1-2 साल से 40, लेकिन इस तरह की हालात पहली बार देख रहे हैं। अब बताइए 5 तारीख से हाई कोर्ट खुल रहा है, खुद मैं 5 गो ब्रीफ तैयार करके रखे हुए हूँ। यही लोग से न फोटो करावेंगे, फोटो करने वाली मशीन तो है नहीं हमको, यही लोग फोटो करेंगे। अरे कहाँ जाएंगे भाई, दूर हम कहाँ जाएंगे? है एगो फोटोए कराते रहे, यहाँ तो वकील साहब कहते हैं कि ये 2 पन्ना का फोटो करा के ले आइए, फिर दौड़े हुए आए नजदीक में करा ले। अब कहाँ जाएंगे फोटो कराने के लिए? यहाँ बहुत बड़ा समस्या होगा 5 तारीख से। जब हाई कोर्ट खुलेगा तो मुंशी कहाँ फोटो कराएगा? सबको बंद कर दिया है। हाई कोर्ट के लिए स्पेशल यहाँ पर दुकान? हाँ, ये लोग हाई कोर्टे का काम करते हैं, ये लोग को फुर्सत नहीं होता काम करने से, इतना मुंशी चढ़ा करे कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग को कहीं पर जगह दीजिए ना, वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। देखिए इस बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, उसमें आप बैठा दीजिए ये लोग को। देखिए ये लोग को भी रहना जरूरी है, हाई कोर्ट का अंग है। हाई कोर्ट में जैसे जज साहब है, वकील साहब है, मुंशी है, उसी तरह से फोटो कॉपी टाइपिंग सब है, इसी का अंग है। एगो अंग को तोड़ दिया है, मेने अंग टूट गया। 5 गो ब्रीफ हम तैयार करके रखे हुए हैं। अब बताइए फोटो नहीं होगा, वकील को कह दिया है कि कोर्ट खुलेगा तुम्हारा केस फाइल हो जाएगा, तो उठा के हमको मारबे करेगा ना, कहाँ करावेंगे फोटो? तब तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा। बहुत परेशानी है भाई, जब 5 तारीख से न देखिएगा यहाँ पर हंगामा होगा, बहुत परेशानी होगा। फिर आपको जिरोक्स कराने के लिए काफी दूर हमें जाना पड़ेगा, फिर समय देना पड़ेगा, मनमानी पैसा लेगा, मनमानी पैसा लेगा। काम यहाँ हाई कोर्ट का बाधित होगा। एक तो फोटो कराना काम थोड़े होता है, फोटो कराना है, बेंडिंग कराना है, पेजिंग करना है, दिस डेट एफिडेविट कराना होता है। एगो काम को हम 5 दिन में करेंगे, कैसे होगा? हर समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाता है। हर समस्या का समाधान यहाँ पर है। यहाँ फोटो वाला बैठा हुआ है, बेंडिंग वाला बैठा हुआ है, गोंद लेके टिकट साटने वाला बैठा, सब काम होता था यहाँ। परेशानी बढ़ गई। अब तो भाई इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो लगता है कि मुंशी भी बेकार हो जाएगा, क्यों रखेगा कोई वकील मुंशी को? जब काम ही नहीं उसका होगा तो अब मुंशी क्यों रहेगा? जब उसका पेटे नहीं भरेगा तो फिर तो आपके भी पेट पर लात मार दिया कि आप क्या इस सब का उजाड़ने का मतलब हम लोग के पेट पर लात मार दिया, सारे लोगों के पेट पर लात मार दिया। क्यों रखेगा वकील हमको? या फिर रखेगा तो कहेगा चले जाओ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर फोटो करा के आओ, उतना पैसा भी नहीं मिलता, उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो सिस्टम चला रहा है ना कि इतना पैसा देना फोटो का, वो तो कहेगा 5 रुपए कॉपी लेंगे। आपको क्या लगता है ये हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है कि ये सरकार की नीति? ये हमको नहीं पता, हाई कोर्ट का आदेश तो हमको नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट तो सरकारें न हटाता है, उसी का बोल है ना। हाई कोर्ट को ही कुछ परेशानी बढ़ जाएगी, कुछ परेशानी होती है। देखिए छोटे छोटे व्यवसायी क्या कहेंगे? क्या कहे सर, अब तो हम लोग का पढ़ाई भी बाधित हो गया। हम एक्चुअली लॉ स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं अभी भी। कितने सालों से दुकान कर? यहाँ 2015 से मेरी दुकानें थी और हम मैट्रिक जब पास किए थे तभी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2012 में मैट्रिक पास किए थे, 15 से हाई कोर्ट में आए थे और यहाँ से कमा के ही पढ़ाई अपना चालू रखे थे। मानी यही बस यही मेरा टाइपिंग का काम है और हम टाइपिंग करके ही अपना कॉलेज फीस जो भी हो एक्सपेंसेस अपना मेंटेन करते थे। परिवार में हम लोग 3 लोग हैं, माँ, बाबूजी और हम। बाबूजी इस लायक नहीं है जो अब कमा सके, इसलिए सक्षम नहीं है, इसलिए घर मेंटेनेंस भी हम ही को करना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, बाकी भगवान जाने। इससे आगे हम सरकार की पहल को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, नया साल का तोहफा मिला है हम लोग को। अब बहुत बड़ा तोहफा है। इससे ये है कि अब हम लोग का पढ़ाई जो छोटा व्यवसाय उजड़ते हुए नजर हम लोग के 2nd ईयर का एग्जाम का फॉर्म भरना है, पैसा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और फॉर्म भरने में 15 से 20 हज़ार रुपया चला जाता है।
मतलब एक स्टूडेंट भी लाइफ थी, एक छोटा व्यवसाय भी था, जी जी उससे जी जीवन में अपन व्यवसाय से ही करते अपना थे। स्टूडेंट लाइफ चला रहे थे। अब तो पढ़ाई भी बंद हो जाएगी।